हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ आईसी के बारे में कि आईसी को हम मदरबोर्ड के अंदर कैसे पहचानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा कुछ मदरबोर्ड इस तरीके का होता है जिसमें ब्लैक कलर की बड़ी और छोटी आईसीज लगी होती हैं। उसको हम देखते ही कैसे पहचान लेंगे कि ये आईसी सीपीयू है, ईएमएमसी है या लाइट आईसी है। तो आज की इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीपीयू आईसी के बारे में, पावर आईसी के बारे में, लाइट आईसी के बारे में, पीएफओ के बारे में और डब्ल्यूटीआर के बारे में। तो इन आईसीओ को हम बोर्ड में देखते ही हम कैसे पहचान लेंगे। तो सबसे पहले बात करें तो सीपीयू आईसी के बारे में। तो सीपीयू आईसी हम मदरबोर्ड के अंदर कैसे पहचानेंगे। तो सीपीयू आईसी मदरबोर्ड में लगभग सबसे बड़ी आईसी होती है, लगभग इसलिए क्योंकि ईएमएमसी भी बड़ी हो सकती है। तो सीपीयू आईसी के ऊपर प्रोसेसर का नाम लिखा होता है, जैसे कि जो कंपनी प्रोसेसर बनाती है उनका नाम लिखा होता है, जैसे कि कॉलकॉम को हम स्नैपड्रैगन कहते हैं। मीडियाटेक को हम एमटीके कहते हैं। उसके बाद स्पेक्ट्रम, जिसे हम एसपीडी भी कहते हैं। उसके बाद सैमसंग एक्सोनिस, जो हमारे सैमसंग में देखने को मिलता है, सैमसंग एक्सोनिस। उसके बाद इंटेल ऑटम, जो हमारे पहले के विंडोज के फोन में देखने को मिलता था। उसके बाद एप्पल ए बायोनिक करके आता है हमारे आईफोन्स में। अगली आईसी हमारी पावर आईसी। पावर आईसी को हम मदरबोर्ड के अंदर कैसे पहचानेंगे। पावर आईसी के पास सबसे ज्यादा कॉइल्स पाई जाती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 7 कॉइल्स होंगी या 5 या 6 कॉइल्स होंगी, वो पावर आईसी के पास सबसे ज्यादा कॉइल्स पाई जाती है। तो ये हमारा बोर्ड है एक 6A का, रेडमी 7 का बोर्ड है। इसमें पावर आईसी के पास देखो कितनी कॉइल्स लगी हैं। 1 2 3 4 5 6 7 कॉइल्स लगी, तो ये हमारी क्या होगी, पावर आईसी। तो ऐसे हम पावर आईसी को पहचानते हैं। उसके बाद हमारा कुछ बोर्ड होते हैं जिनमें दो आईसीज के पास सबसे ज्यादा कॉइल्स लगे होते हैं। उनमें कैसे पहचानेंगे हम पावर आईसी कौन सी है। तो उन पे हमारा नंबर लिखा होगा, जैसे कॉलकॉम PM7150L जिसमें लिखा होगा वो होगी हमारी मेन पावर आईसी, और जिसमें एल नहीं होगा वो होगी हमारी चार्जिंग आईसी। इसमें थोड़ी करेक्शन कर लेना, मैंने चार्जिंग ऊपर लिख दी और पावर नीचे लिख दी। तो पावर हमारी वो होती है जिसमें अल्फाबेट होता है, और चार्जिंग वो होती है जिसमें अल्फाबेट नहीं होता है। उसके बाद है हमारी लाइट आईसी। लाइट आईसी हमारे फोन में दो प्रकार की देखने को मिलती है, क्योंकि दो डिस्प्ले लगती है हमारे फोन्स में, एक आईपीएस और एक एमोलेड। तो आईपीएस के बोर्ड में हम कैसे पहचानेंगे लाइट आईसी को। तो जो आईपीएस का बोर्ड होगा उसमें लाइट आईसी के पास एक एनपीसी होगा, नॉन पोलराइज कैपेसिटर होगा, एक 2 पिन डायोड होगा और एक बूस्ट कॉइल पाई जाएगी, वो होगी हमारी लाइट आईसी। तो जिस भी बोर्ड में ये तीनों एक साथ पाए जाएं उसके पास हमेशा लाइट आईसी पाई जाएगी। उसके बाद एमुलेट के बोर्ड में हम कैसे पहचानेंगे। एमुलेट सेक्शन में जब बोर्ड होगा हमारे पास, उसके पास 3 कॉइल्स देखने को मिलती हैं, 1 2 3 एक साथ होंगी 3 कॉइल्स, वो होगी हमारी एमुलेट बोर्ड की लाइट आईसी। आगे बढ़ते हैं हम। तो पीएफओ आईसी की फुल फॉर्म होती है पावर फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर। तो पीएफओ आईसी हमारी 2G और 3G और 4G देखने को मिलती है, और 5G वाले बोर्ड भी आ गए हैं। 5G के लिए अलग होती है या तो इनबिल्ड होती है 4G में ही। तो 2G आईसी को कैसे पहचानेंगे हम। एंटीना पैड के पास पाई जाती है, जहाँ पे ब्लैक कलर की हमारी लंबी सी वायर होती है, उसे एंटीना पैड कहते हैं। उसके पास जो हमारी आईसी मिलेगी चारों साइड से बराबर होगी, जो स्क्वायर शेप में, वो होगी हमारी 2GP। जैसे कि ये हमारा एंटीना पैड है और उसके पास ये है, चारों साइड से बराबर है, तो ये हमारी 2G आईसी। पीएफओ के ऊपर क्रॉस का निशान भी बना रहता है, तो क्रॉस से हमें मतलब नहीं है, हमें देखना है एंटीना के पास कौन सी आईसी है जो चारों साइड से बराबर है, वो होगी हमारी 2G पीएफओ। अब 4G पीएफओ कैसे पहचानेंगे। 4G पीएफओ या तो उसी के साथ में होगी या तो उसके जस्ट अपोजिट साइड में होगी। चारों साइड से दो साइड इक्वल होगी, रेक्टेंगल शेप में होगी, कुछ इस प्रकार से। देखो दो साइड इक्वल है, ये हो गई हमारी 4G पीएफओ। या तो 2G पीएफओ के साथ में ही लगी होगी या तो उसके जस्ट अपोजिट साइड में होगी। उसके बाद WTR आईसी को हम नेटवर्क आईसी भी कहते हैं। WTR आईसी हमें कैसे पहचानेंगे कि कैसे पहचानेंगे WTR आईसी को हम बोर्ड में। तो ये 2G पीएफओ के पास पाई जाती है।
ये हमारे 2GPFO के पास 5G WTRIC के उसके पास में बहुत सारे छोटे छोटे से कंपोनेंट्स लगे रहते हैं, जैसे डॉटेड कॉइल देखने को मिलती है, कंपोनेंट्स लगे रहते हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ऐसी वीडियो आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें अगली वीडियो किस चीज़ के ऊपर चाहिए। तो थैंक यू सो मच।